हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का ग्रोइंग एकेडमी पे। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करें, ठीक, सीबीटी 2 की बात करें, देखिए ज़्यादा समय आपका बचा नहीं है। ठीक है, अप्रैल चल रहा है और मई महीने में आपका पेपर हो जाना है। ठीक है, मई महीने में आपका पेपर हो जाना है। ठीक है, तो मई फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक में भी आपका पेपर हो सकता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। ठीक है, तो मई फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक आप मान कर चलें, सेकेंड वीक तक आपका पेपर हो सकता है, ये आप कंफर्म होकर चलें। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है और एग्ज़ाम का डेट आगे भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आगे के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं 3 टॉपिक पे बात करूंगा। देखिए, जो पहला टॉपिक है हमारा रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो टॉपिक है मॉक टेस्ट और तीसरा जो टॉपिक है एनालिसिस। इन्हीं 3 टॉपिक्स पे मैं बात करूंगा। ठीक है, देखिए पहले होता क्या है, पहले आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने भी मैथ्स पढ़ाया है, अगर आप मेरे चैनल से पढ़े होंगे तो आपको भी पता होगा कि ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने मैथ्स को पढ़ाया है। ठीक है, देखिए मुद्दे की बात यह है कि आपने कहीं से भी पढ़ाई करा होगा, शुरू में जब भी हम पढ़ते हैं तो बारीकी से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ताकि हर एक चीज़ हमें समझ में आए। समझ तो लेते हैं लेकिन कई चीज़ें पढ़ने के बाद भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो उनका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। ठीक है, बिना रिवीजन का मतलब बहुत ही आप दिक्कतें पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा होता है तो आप तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होती है और चीज़ें अच्छी ढंग से चल रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो पीछे की चीज़ों को भूलने लगते हैं। ठीक है, और ये फैक्ट है। तो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हर टॉपिक का, चाहे मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे करंट अफेयर्स ही क्यों ना हो, सबको आपको इक्वली टाइम देकर रिवीजन करना है। अभी के टाइम पर लास्ट मोमेंट में रिवीजन ही आपका काम आएगा और अच्छा मार्क्स दिलाएगा। तो रिवीजन हर एक चीज़ का करिए, चाहे मैथ्स हो, अगर नोट्स बनाए हो कहीं से तो नोट्स आपका मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, उससे रिवाइज करिए। बाकी अगर साइंस की बात करें तो साइंस भी आप रिवीजन करिए अच्छे तरीके से, क्योंकि साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज है। और करंट अफेयर्स आप अभी से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी समय ठीक ठाक बचा है, आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से। ठीक है, करंट अफेयर्स ये आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए, नोट्स हो चाहे बुक हो, कहीं से भी आपने किया होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या, मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं अगर बोलूँ तो रिवीजन जितना ज़रूरी है उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पढ़ाई आपने कर ली, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, तो सब कुछ आता है और रिवीजन भी कर ली, तो उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद होता क्या है ना कि मतलब आपको एक्चुअल पता लगता है कि मुझे क्या चीज़ आता है, क्या चीज़ नहीं आता। तो कम से कम आप एग्ज़ाम से पहले 20 मॉक लगा कर जाइए पेपर में। कम से कम आप 20 मॉक्स लगा कर जाइए पेपर में और अपना स्कोर अच्छा खासा मेंटेन करके जाइए। एक लेवल बनाइए कि हाँ इतना मेरा मार्क्स आता है, तो उतना ही मार्क्स आपका असली वाले पेपर में भी आएगा। ठीक है, तो 20 मॉक्स आप लगा कर जाइए और मॉक्स अच्छे तरीके से लगाइए, पूरा फुल कॉन्सनट्रेटेड। जैसे कि आप ऐसा सोचिए ना कि जैसे कि मैं एकदम एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ, वैसा माहौल क्रिएट करिए और वैसे पेपर दीजिए। ठीक है, तो 20 मॉक्स आप लगा कर जाइए। मॉक्स लगाने से होता क्या है कि मतलब जो आपकी कमियाँ हैं अभी वो भी आ जाएंगी निकल के, तो उसको आप दूर कर सकते हैं, टाइम अभी है। ठीक है, तो ये कर लीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए। और मॉक टेस्ट के बाद भी जो भी मतलब मॉक टेस्ट के बाद और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो एनालिसिस है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट आपने दिया, ठीक है, और मॉक टेस्ट में आपके 70 मार्क्स आए, मॉक टेस्ट में आपके 70 मार्क्स आए, तो जाहिर सी बात है 70 मार्क्स आए हैं तो कुछ नंबर कहीं कटे भी हैं। तो कहीं कटे हैं तो नंबर क्यों कटे हैं? क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, इसमें CBT 1 में तो ठीक ठाक रिवाइज जो रिजल्ट आया उसमें थोड़ा सा कट ऑफ नीचे गया है, लेकिन जो सेकंड वाला होगा CBT 2 का रिजल्ट होगा, इसमें कट ऑफ ऊपर जाना है। तो अपनी तैयारी को आप और ऊपर रखिए। ठीक है, ताकि मार्क्स ज़्यादा आए और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, तो इसको आप सही से करिए। 70 नंबर आया है तो कहीं ना कहीं गलती भी होगी, क्योंकि कुछ नंबर कटे हैं आपके। ठीक है, तो उसको एनालिसिस करिए, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और मतलब क्या मेरा वीक पोर्शन है, उस पर टाइम है अभी, तो ध्यान दिया जा सकता है और उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो एनालिसिस आप अच्छे से करिए। एनालिसिस आप अगर आप 20 मॉक टेस्ट दे रहे हैं और 20 का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप 5 से 10 नंबर यहाँ से बढ़ा लेंगे, इस मॉक्स में ऐड कर लीजिए 5 से 10 नंबर तक। क्योंकि जाहिर सी बात है मॉक टेस्ट में आपके वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे होते हैं, और मॉक टेस्ट में जब आप पेपर देते हैं तो एक्चुअल एग्जाम वाला फीलिंग होता है। ठीक है, और
जब इतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे 5 से 10 नंबर अगर आपके बढ़ रहे हैं, क्योंकि मतलब वो पैटर्न सेट होता है और उसी टाइप का पेपर पूछा जाता है। तो जाहिर सी बात है एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो 5 से 10 नंबर बढ़ेगा, तो 5 से 10 नंबर ऐड करेंगे तो आप यहाँ से इजीली 80 to 85 या फिर 75 प्लस तो जा ही सकते हैं, 80 to 85 आप जा सकते हैं। ठीक, तो यही है रणनीति आपकी कि अब आपकी पढ़ाई कैसी करनी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।